uh, and here we are going to solve fourth part from question number 1, exercise number 6.7 और टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे देखें। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी। दो फंक्शन होंगे u डॉट वी, एक u फंक्शन होगा, एक v होगा। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू आप जा रहे हैं वहां पर, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, नंबर 1। लास्ट टाइम पे भी इस पे बात हुई थी, अभी दोबारा हो रही है। u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। इस 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूले को लिखने के लिए 1 मार्क है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, ये याद हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मैं बेसिक बातें रिपीट कर रहा हूँ एक्सरसाइज की, ताकि जो लोग नहीं थे वो पिक कर लें यहाँ से, या गैप आ गया तो भी आप पिक कर लें। और अगर आपके पास रजिस्टर कॉपी है तो इसे 2 और 3 टाइम्स आप लिख लें, ताकि ये याद होगा तो फिर जाके आगे बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। सेकेंड, अब ये u और v क्या है हमारे क्वेश्चन में, तो ये देखें, ये लिखा हुआ है जी x क्यूब और ये tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो हम तो फॉर्मूले में u और v पढ़ रहे हैं। ये दो वैल्यूज हैं, एक आप u कंसीडर करेंगे, एक आप v कंसीडर करेंगे। अब एक रूल हमने सेट किया जिसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं u की वैल्यू क्या होगी और v की वैल्यू क्या होगी। ये एक वर्ड है, लेट, LIAT, और यहां पर आप देखें तो ये जो अल्फाबेट, ये जो लेटर L है, दिस स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ln हो या LOG लॉग हो। I इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल में tan इनवर्स है तो ये इनवर्स के अंदर लाई करेगा, तो इस पोजीशन को हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर एल्जेब्रिक, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, और हमारे क्वेश्चन में x क्यूब है, ये फॉल करता है एल्जेब्रिक की कैटेगरी में, तो आपने इसे हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो फंक्शन पहले आएगा इस ऑर्डर में उसे आप u लेंगे, और जो बाद में आएगा इस ऑर्डर में उसे आप v लेंगे। तो आप देख लें u जो है वो इनवर्स है tan इनवर्स x, ये लिखा हुआ है, u की वैल्यू लिखी हुई होगी यहाँ पे। अब ये चूज किस तरह करते हैं ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर a जो है एल्जेब्रिक है, x क्यूब v, ये लिखा हुआ है। अब आप एक और बात नोट करें, u v चूज कर लिया हमने, फॉर्मूला हो गया हमारा। एक और बात होती है, हमें नोट करना होता है कि हमने करना क्या है। इस फॉर्मूले में v की इंटीग्रेशन होती है, जिस फंक्शन को आप v सपोज करेंगे उससे आपने अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना है। और u के लिए डेरिवेटिव आप देख लें, ये v है तो ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो रहा है, सेम चीज इंटीग्रेट हो रही है दो जगहों पे। और जो u है उसके लिए डेरिवेटिव लेना है, देखें u के लिए डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स x, चाहे तो डाटा में डेरिवेटिव निकालें या आप पुट करके निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें डाटा में निकला हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब आगे चलेंगे। अब्दुल्ला शहजाद ने ज्वाइन किया अभी, मैंने इनको एडमिट किया अभी। अच्छा, ये u है, देखें u की वैल्यू tan इनवर्स x है, ये लिख दिया आपने। सिर्फ इतनी वर्किंग के बाद आप सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन v की वैल्यू आप सब देख सकते हैं, x क्यूब है, x क्यूब लिख दिया dx, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट के इनसाइड ये डेरिवेटिव है du by dx, ये आप निकाल चुके हैं डाटा में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन v, मुनीर अब्बास इन आर क्लास, देखें ये tan इनवर्स x हमने कॉपी कर दिया, v जो है इसकी वैल्यू x क्यूब है,
तो ये लिखा आपने एक्स क्यूब डी एक्स नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ये डी यू बाई डी एक्स है। तो ये आप डाटा में डेरिवेटिव ले चुके हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने लिखा। v की प्लस पे फंक्शन जो था एल्जेब्रिक एक्स क्यूब, वो आपने लिख दिया, dx आपने कुछ भी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सारी वैल्यूज पुट की हैं आपने, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें कि जहां इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, ये एक्स क्यूब है, तो पावर रूल आपको पढ़ाया था हमने, एक्स रेज़ टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला है आपके पास एक्स रेज़ टू द पावर n का, देख लें किस तरह से होता है एक्स रेज़ टू द पावर n dx। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, पावर में आप इसकी 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, या आपने ऐड किया से पावर में 1 n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहां पर एक्स क्यूब है, ये तमाम बच्चे जानते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपने एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो ये रिजल्ट मिला, ये आपने लिख दिया, ये tan इनवर्स x ये कॉपी हुआ है। देन नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर एक्स क्यूब को आप इंटीग्रेट करेंगे, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x4/4 लिख दिया आपने। अब सिर्फ ये रह गया, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के बाहर वाला डिफरेंशियल dx। अब 1/4, अब आपने सिर्फ यहाँ काम करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करेंगे, x रेज़ टू द पावर 4/4 इंटू tan इनवर्स x, ये 1/4 कोफिशिएंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। अब यहाँ वो बात होगी जो हमने आपको पहले बताई थी, शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, कि tan इनवर्स के जितने भी सवाल आएंगे बाय पार्ट्स में, यहाँ आपको पार्शली सम उसका लिखना है, अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं होते। अच्छा, उसमें हमने क्या बात की थी, कैसे किया था, ये मैं इरेज करता हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन बातों को। चले, ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको हिंट दी थी, न्यूमरेटर में पावर देखें 4 है, डिनोमिनेटर में देखें ये 2 है, तो आप सबसे पहले डिफरेंस लिख लें। ये बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे ऐसे कर लें, जहन में रहेगा, वरना प्रॉपर वे आप इसको डिवाइड करें। मुझे एक फॉर्मूला बताया था आपको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उससे कर लें, बहुत काम किया हमने क्लास में। शॉर्ट ट्रिक ये देखें, जहन में रखें, 4 - 2 2, ठीक है जी। अब ये होगा x पे स्क्वायर आएगा, ये वाला 2 है डिफरेंस का, ये लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर और फिर लिखते हैं नेगेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। अगर आप एलसीएम ले लें ना, तो हम देखते हैं हमें रिटर्न में वही फ्रैक्शन मिल रहा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव x4 होगा, फिर ये नेगेटिव x4, देखें जी, एलसीएम ले लें आप, ये एलसीएम लिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से 1 को एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x4, फिर ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, फर्स्ट वन और थर्ड वन, तो ये x4/1 प्लस एक्स स्क्वायर यूं लिख सकते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं, जब ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में x4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो tan इनवर्स x के जितने भी सवाल बाय पार्ट में आएंगे, इस स्टेज पे जाके आपको उनको ब्रेक करके लिखना है, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब इनके लिए फॉर्मूले अवेलेबल है, अब कैसे अवेलेबल है चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर पावर रूल, सेकंड टर्म पे फिर नहीं है फॉर्मूला, सेकंड टर्म फर्दर ब्रेक होगा और इसी टेक्निक पे होगा। अब क्या होगा देखें, एक स्टेप तो हो गया इसके नीचे, ये वाला लिख लीजिएगा, इसके बाद ये लिखना है आपने, यहाँ मिसिंग है एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको करके लिख के बता दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब सेकेंड टर्म जो है ये दोबारा इसने नहीं होना इंटीग्रेट, कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर आप पावर चेक करो, ब्रेक करने के लिए टेक्निक ये न्यूमरेटर पे 2 है, ठीक है जी, और यहाँ डिनोमिनेटर पे भी 2 है,
और 2 और 2 का डिफरेंस क्या होता है क्लास? 0। तो आप अब x पे पावर 0 लेंगे। अब आप ब्रेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये नेगेटिव लिखा हुआ है। या आप आए ब्रैकेट पे, आपने सिर्फ लिखा x रेज़ टू द पावर 0 नेगेटिव x रेज़ टू द पावर 0, 0 कहां से आ रहा है? पावर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा x नॉट किसके इक्वल है? x रेज़ टू द पावर 0 1। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसे लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने ब्रेक कर दिया। अब जो ये ब्रेकिंग हुई, हमारे पास तमाम के लिए फॉर्मूले अवेलेबल है। कैसे हैं अभी बताते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस प्लस माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। देखो बेटा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आप इस नेगेटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास अभी जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तीनों के फॉर्मूले हैं। कौन कौन से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, और ये लिखा हुआ एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4 ब्रैकेट के बाहर कोफिशिएंट, उससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अच्छा ये क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स, और ये नेगेटिव का है। जब ये नेगेटिव 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव 1 ओवर 4 एक्स हो जाएगा। ये हो गया। ये याद रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कोफिशिएंट क्या होगा? इसका इंटीग्रल कोफिशिएंट होता है tan इनवर्स x। याद रखने का की आसान ट्रिक ये, आप ये लिखते हैं ना tan इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, देखो जब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल कोफिशिएंट होगा tan इनवर्स x प्लस c। क्लास क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई सवाल है, आप हैंड रेस करके मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir, cleared. Sure, Hasnan? Yes, sir, I am clear. Okay. Only I am clear, sir. Okay, I know this. If any other from the class have any query, may raise his hand. Okay. Yes, class. No one is raising the hand. Okay. I asked few students. Ahmad Bilal, turn on your mic. Ahmad Bilal. माइक ओपन किया हुआ है ना आपका? जी अहमद बिलाल। सर माइक आप ऑन नहीं किया हुआ सबका। मैं सबका तो नहीं, उनको मैं कर रहा हूँ। अहमद बिलाल का मैं नाम ले रहा हूँ तो माइक ओपन कर रहा हूँ। जी अहमद। यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन है इसमें? यस सर, क्लियर है। श्योर? नो सर। यस सर। अच्छा चलिए जी, अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। हसनैन, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस पर्पस अभी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्लास हम चलते हैं अगले उस पे। अच्छा क्लास, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट पे भी लिख के भेज सकते हैं, तो मैं वहां से भी आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। माइक अगर मैं एंड पे ओपन करता हूँ क्लास के, तो आपका कोई क्वेश्चन हो आप हैंड रेस करें, या आप मुझे चैट पे लिख के बता दें तो मैं जवाब दे दूंगा। सिकंदर आजम, सिकंदर बेटा आखिर में ना फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। मैं अक्सर आपको सर जो आपने ट्रिक बताई है हमसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते, बिल्कुल ये पार्शियल फ्रैक्शन ही तो हो रहा है। बिल्कुल मैंने आपको अभी 6.9 पढ़ाई थी ना पार्शियल फ्रैक्शन, केस 1 केस 2 बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ वो वर्ड लेना, वो टेक्निक यहाँ बताना। उसकी वजह ये कि एक नया मेथड शुरू हो जाएगा, एक सवाल के अंदर 2 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान रखने के लिए हम कहते हैं जी इस तरह बातें याद रखें और ब्रेक करें, फटाफट सॉल्व कर दें। वली समझ आ रही बात आपको? आपने जो बात कही है चैट में, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन ही हो रहा है ये, और हमने क्लास में जिस तरह पढ़ा था आप उस तरह काम कर सकते हैं, लेकिन
प्रॉपर ए बी सी लिखेंगे और ब्रेक करेंगे तो वो एक नया क्वेश्चन हो जाता है। हम कहते हैं जी इस तरह ये बातें याद रखो, इस तरह से काम कर लो, ठीक है। अच्छा, सिकंदर आजम कह रहे हैं आखिर की बात कर रहे हैं। बट आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर आप सॉल्व की तरफ जा रहे हैं, दो अप्रोचेस हैं। या क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जितने हमारे पास टूल अवेलेबल हैं फॉर्मूले के वो अप्लाई कर दें आप डायरेक्ट, या तो ऐसा होता है कि सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसमें हम शुरू में भी इंटीग्रेट हो गया बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। जो लास्ट स्टेप है ना, या फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो सुनो, मुझे जवाब देना। यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूं सिकंदर आजम, सिकंदर आजम ये देख रहे हैं आप, ये एक्स स्क्वायर है, लास्ट की बात हो रही है। इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 होगा, ठीक है। ये यहां पर भी लिखा हुआ है। ये इंटीग्रेशन के बाद एक्स क्यूब ओवर 3 हो गया। ये -1/4 कहां से है? बाहर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये समझ आ गया होगा, ये पहले भी हुआ है, ठीक है। यहां पर आए, आपको बताया था ये भी फॉर्मूला है ना। इसमें आंसर क्या होता है? x प्लस सी। यहाँ पे x लिखेंगे इसकी जगह। डिफरेंशियल dx है, इंटीग्रेट करें, कुछ भी नहीं है वहां, 1 है तो ये x आता है। ये आ गया x, -1/4 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा tan इनवर्स x। तो फार्मूले वाली बात में आपको याद रखना है, तो आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। -1/4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 1/4 tan इनवर्स x प्लस सी। यस सिकंदर आजम, मैंने एंड की बात दोबारा एक्सप्लेन कर दी है, आप कंफर्म कीजिए तो फिर मैं आगे चलता हूं। सिकंदर आजम, ओके चलो बेटा अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस पे काफी टाइम हमने दे दिया क्योंकि हमारा पहला सवाल था। अब आगे यही बातें रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो जरा जल्दी पिक करेंगे आप। ये क्लास नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले बाई पार्ट्स का फॉर्मूला वो आपको याद होना चाहिए। अभी रिपीट किया था, अगर आपके पास रजिस्टर है 2 और 3 टाइम्स आप लिख लें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx। दो चीजें होती हैं बेटा, v इंटीग्रेट हो रहा होता है इस फॉर्मूले में, देखें इंटीग्रेशन हो रही है v की, v जो फंक्शन होगा उसे आप इंटीग्रेट करेंगे और u को आपने डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूले में दो चीजें, क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर और ln x, इनमें से एक u होगा और एक v। तो चूज कैसे करेंगे? सम टाइम गलत चॉइस हो जाए तो क्वेश्चन स्टक हो जाता है। उसके लिए टीचर ने एक रूल खुद डेवलप किया है, एक वर्ड है जो हर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, लेट, LIATE। यहां पर L जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, I स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, A एल्जेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्स स्क्वायर है ये एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसके बाद ln x जो है ln log, नेचुरल लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन में फॉल करता है। तो इस ऑर्डर में जो भी पहले आएगा वो u सपोज होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया ये u हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में से v लेंगे। इस सवाल के लिए u इक्वल होगा ln x, देख सकते हैं बेटा ये u सपोज किया आपने ln x, उसकी वजह ये है। v सपोज किया आपने एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन, ये वजह आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। इस स्टेप के बाद फॉर्मूले में आप u का डेरिवेटिव लेते हैं और ln x के लिए डेरिवेटिव सब याद रखेंगे 1/x। और ये भी बता दूं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी पिछले क्वेश्चन में आप कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे dx, एक्स स्क्वायर इंटू dx पावर रूल के थ्रू। ये पावर में आप इसकी 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3 अपॉन 3। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमने सेपरेट ही देख लिया है। अच्छा, इस जब u भी पिक कर लेते हैं, सपोज देख लेते हैं आप, बस इसे पुट करना होता है, ये u है, इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेटा में ही हमने निकाल लेता है u ln x
क्या डेरिवेटिव 1/x लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ v dx। इसके बाद ये इंटीग्रेशन मैंने करके बता दी, पिछले सवाल में भी देखा था आपने, x³/3 नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x, और यहाँ पे फिर हमने पावर में इसकी 1 ऐड की, उसी से डिवाइड कर दिया x³/3 dx। अब ये 1/3 कोफिशिएंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख दिया हमने, और x की 1 पावर कैंसिल की, x³ न्यूमरेटर में, x⁻⁴ डिनोमिनेटर में, 1 पावर कट करेंगे, ये मिलेगा आपको x²। अब इसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये x³/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब ये 2 टर्म्स है, चाहे तो ये आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर है, और चाहे तो आप x³/3 कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट में रह जाएगा ln x, सेकंड में रह जाएगा -1/3 + c। क्लास ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? हसनैन? Yes sir, I am clear. अच्छा क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may raise your hand, or you can write your question in chat box. No one is raising the hand, so we are moving on to the next question. I have one chat from Hasib कह रहे हैं क्लियर है सर? ओके, ये मैंने चीजें इरेज कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan इनवर्स x। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ ये होगी, वही बात होगी फॉर्मूले की। 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आता है कंपलसरी में, तो 1 नंबर जो है बाई पार्ट्स के फॉर्मूले लिखने का होता है, और फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, रजिस्टर लें और 2 to 3 टाइम इसको आप लिखें, ताकि ये आपको याद हो जाए। सर tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है? एक मिनट, उस पर बात करूंगा, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। तो बाय पार्ट्स में सबसे पहला स्टेप ही है, और दूसरा स्टेप है, मैं बात करता हूँ उस पर। अगर ये सिंगल है, क्या u डॉट v, अगर आप क्वेश्चन पे चलें तो ये लिखा है tan इनवर्स x। तो अगर आप बाय पार्ट यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस चाहिए, u one function, v another function. Here you see only one function, tan inverse x. Where is the other one? So in this case we take other function as 1. तो जब भी ऐसा हो, सिंगल फंक्शन हमें बाय पार्ट यूज करनी है, तो दूसरा फंक्शन 1 लिया जाता है। तो u है tan इनवर्स x और v है 1। अब ये किस तरह हुआ, ऐसे बात कर लेंगे। एक और बात करते हैं, हसनैन अभी कह रहे थे सर ये tan इनवर्स x है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें। यही कह रहे थे ना, कि जैसे अभी Yes, हम sir. पिछले में लिखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रल कोफिशिएंट्स डायरेक्ट अगर आपको याद है, तो डायरेक्ट याद करने के लिए आपको एक मैं हिंट दूं। आप 6.3 पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन नंबर 3 में 10x को इंटीग्रेट करना था, ऐसा था या नहीं था? याद आ रही बात आपको हसनैन? यस सर था। बच्चों ने वहां पे भी कहा था सर 10 को तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर दें। हसन बताएंगे 10 का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? सर 10 सर अभी याद नहीं आ रहा सर। ln sec x होता है। यस सर। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं ना एक लाइन पे, तो ये ब्लैंक में दिया जाता है एक नंबर के लिए। तो अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्ट की, तो वो ब्लैंक में चला जाएगा। तो 4 नंबर का सवाल है, आप पढ़ के जाएंगे, आपको पता होगा ये बाई पार्ट का सवाल है, तो आप इसको बाई पार्ट से करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसे जल्दी से देख लो, टाइम कम रह गया। अच्छा, फिर मैं वही वर्ड लिखूंगा LIAT, लेट इसको रीड करते हैं, कुछ बच्चे लिएट करते हैं, तो बस ठीक है, लेट के वर्ड से याद रखो। और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ये देखो, ये इनवर्स है, इनवर्स आ गया, 1 फॉल कर रहा है अलजेब्रिक के ही अंदर, ठीक है? तो ये u डॉट v हो गया, ये u और v आपने सपोज कर लिया tan इनवर्स x v1,
और tan इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये u हो गया, ये v हो गया आपके पास। तो जी इस फॉर्मूले में अगले स्टेप में सारी चीजें पुट कर देंगे। क्लियर कर दी हमने स्क्रीन। चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्टूडेंट ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ सारी चीजें उनकी प्लेसेस पे पुट की गई हैं। मैं रीड कर देता हूं। u इंटीग्रल ऑफ v आपका 1 है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u। tan इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखें, आप जब विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हैं आंसर आता है x, ये लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन अपनी जगह, तमाम चीज अपनी जगह, ये आपने इंटीग्रेट किया, ये आ गया x। अब ये न्यूमरेटर में आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। किस तरह अवेलेबल है मैं बता रहा हूँ आपको। ये 6.1 जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई थी वहां बताई गई थी आपको। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अगर आप इसके लिए डेरिवेटिव देखें हसनैन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 2x हो जाएगा। 2x होता है। अब इस वक्त न्यूमरेटर में सिर्फ x है, x1 x। हमने क्या किया, यस सर। डेरिवेटिव एक्यूरेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला ये बन गया। क्लास देख लो, अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और फंक्शन डिनोमिनेटर पे है, हैविंग एक्सपोनेंट 1, ये फंक्शन है, तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला बनता है आपका ln फंक्शन। ठीक है, वो जो हम लिखते थे ना फॉर्मूला, फंक्शन डेरिवेटिव n इज नॉट इक्वल्स टू -1, वहां तो पावर में 1 ऐड करते थे, इसी से डिवाइड करते, ये ऊपर जाएगा -1 होगा। बच्चे समटाइम इसको उससे मिला देते हैं। ये इक्वल होगा ln फंक्शन प्लस c। इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं बच्चों को। ये ln फंक्शन प्लस c हो गया, तो ये आ गया आपके पास ln, और फंक्शन है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गई। एक और तरीके से बताते हैं आपको कि फंक्शन अगर ln x है तो आप इसको डेरिवेट करते हैं 1/x, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर ln x आएगा। तो ये क्या है, फंक्शन है x और ये इसका डेरिवेटिव है 1, तो ln फंक्शन हो जाता है। जिस तरह से आप समझना चाहें समझ लें। तो क्लास ये पार्ट हो गए। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस हसनैन, एनी क्वेश्चन? सर आपसे क्वेश्चन था इसके अंदर बाय पार्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपने पहले बताया x2 पावर को माइनस करके फिर नहीं, पावर को माइनस करके नहीं होगा, प्रोसीजर नहीं करना। जब इसमें डायरेक्ट हो रहा है, वो जब पावर न्यूमरेटर की ज्यादा या बराबर हो तब ब्रेक करते हैं। चलो एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ पावर क्या है, 1 है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। जब ऊपर वाली पावर बराबर होगी तो पार्शियल सम में जा रहा होता है या ग्रेटर होती है। अगर डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो जाए तो फिर नहीं होता। ओके सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा बच्चे Yes, sir. ध्यान में ना रखेंगे, tan इनवर्स से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पावर बराबर होगी या ज्यादा होगी तो ब्रेक होना चाहिए। कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर? यस सर। क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask me in chat or you can raise your hand as well. Yes class, any question from your side? No one is asking any question, so I am moving on to the next question. हसनैन, आपने अटेंडेंस सेंड कर दी है? यस सर, आपको सेंड कर दिया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ln x raised to the power 2 हमें से इंटीग्रेट करना है। और बात वही होगी कि जब आप बाई पार्ट यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ही बाई पार्ट की चल रही है, तो हमें u और v दो फंक्शन चाहिए होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है और वो है ln x raised to the power 2। सेकेंड वन कहाँ है? जब सेकेंड वन नहीं होता तो आप उसे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1, फर्स्ट वन सेकेंड वन, तो 1 हमेशा v होता है।
और ये u हो गया ln x स्क्वायर। uv की टेक्निक पता है आपको। अब u जिसको लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो आप देखें ये जब डेरिवेटिव लेंगे, चैप्टर 4 की बात हो रही है, ये मैच कर रहा है पावर रूल से, xn से। और डेरिवेटिव में रूल क्या होता है? डेरिवेटिव में रूल ये होता है, ये बॉक्स में है ना, तो जो कुछ भी पावर में होगा उसे कोफिशिएंट में लिखते हो, और ये बॉक्स में हमने लिखा x, और पावर में से n1 माइनस करते हैं। ये डेरिवेटिव की बात हो रही है, और जो कुछ भी बॉक्स में होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ये कंप्लीट फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो ये दोबारा लिख दिया हमने। अब हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्मूला है। यहाँ क्या है? बॉक्स के अंदर ln x है, तो जहां जहां बॉक्स लिखा है ln x लिखेंगे, यहाँ ln x लिखेंगे, यहाँ ln x का डेरिवेटिव लिखेंगे। ये 2 है, ये 2 माइनस 1 होगा, तो देखें क्या हुआ है, ये 2 कोफिशिएंट में आ गया और 2 में से 1 माइनस किया हमने। और ये जो x है, बॉक्स में ln x लिखा है, फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 ln x ओवर x ये डेरिवेटिव है। ये बाई पार्ट का फॉर्मूला, ये बार बार कह रहा हूं, 2 to 3 टाइम लिखें ताकि याद हो जाए। u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। सारी वैल्यूज को पुट किया, कुछ भी नहीं किया, ये u लिखा है। u की वैल्यू पुट कर दिया हमने ln x होल स्क्वायर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और v की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u। अब आप देखो u के लिए डेरिवेटिव क्या है? अंशाल मुबीन इस वक्त आ रहे हैं। अंशाल अटेंडेंस मार्क हुई है इनकी? मैं एडमिट कर रहा हूँ देखता हूँ। और ये इतने लेट आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे, जब 1 मिनट है अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं। नहीं सर, इनकी नहीं है मार्क। मैंने अपने पास लिख लिया इनको। इनसे कहिएगा मार्क होगी नहीं। अच्छा जी, डेरिवेटिव du बाई dx, तो ये डेरिवेटिव ले चुका है 2 ln x ओवर x, ये लिखा हुआ है 2 ln x ओवर x, और v की वैल्यू 1 है, तो कुछ भी नहीं किया। हमने आपको डेरिवेटिव से बताया, डाटा के अंदर u भी बताया, फॉर्मूला बताया, उसमें सारी चीजें पुट कर दी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, टाइम कम है, से जरा जल्दी देखेंगे। जब आप dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, x आ गया और ये वाला x आ गया। यहाँ एक चीज मिसिंग है, मैं लिख के पूरी कर देता हूँ उसे। यहाँ ln x, ओके, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये ln x लिखा हुआ है। ये x कैसा है? इंटीग्रेशन से आया, v की इंटीग्रेशन से, ये दोनों, ये x इंटू ln x होल स्क्वायर, ये तो लिख दिया आपने, ये माइनस, और ये कोफिशिएंट 2 था। यहाँ बचा ln x इंटू x, ln x बचा और एक और एक x बचा, ये ठीक है। अब आप देखें आपका क्वेश्चन क्या था, अब क्या है, ठीक है। ये ln x x कट गया, ये न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ सिर्फ ln x बचा है। अब आप देखें क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ln x होल स्क्वायर था, आपने एक दफा बाई पार्ट अप्लाई किया तो ये 2 से कम होके 1 हो गया है, देखें। लेकिन आप वहीं पर हैं, आप यहां से यहां आ गए। अब इस पे दोबारा बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। वी हैव लेस देन 1 मिनट, देख लीजिएगा। ये u होगा आपका और v आप 1 लेंगे। ये 2-3 स्टेप है, देख लें। u, ये ln x है, u इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u